ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12। तो हम लोग कर रहे हैं भैया डी वन आई कैप है भाई, सही है। D2 जे कैप है, D3 जे कैप है, ऐसा सब तो ठीक है। अब क्या डी जो वेक्टर है वो क्या चीज पे परपेंडिकुलर है, ए और तो बी? मतलब A डॉट डी और B डॉट डी जीरो होंगे। ये भी एक तरीका है, लेकिन उससे बेटर तरीका है कि आप कहिए कि आपका जो ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होगा, जो ए क्रॉस बी का यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन होगा रादर, वो ए क्रॉस बी जो वेक्टर होता है वो दोनों पे परपेंडिकुलर होता है। तो जो जो डी वेक्टर है वो आपका होना क्या चाहिए, वो ए क्रॉस बी के डायरेक्शन में होना चाहिए। ठीक है, तो पहले आप ए क्रॉस बी निकालिए। बेटर अप्रोच इज टू फाइंड आउट ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी निकालेंगे आप आई जे के, और इसका जो होगा 1 4 एंड देन 2, और ये आपका है 3 - 1, 3 - 2 7, 1 4 2 3 - 2 7। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, आई कैप आपका आ जाएगा 32। 28 + 4 माइनस जे कैप वन। 7, ओके, प्लस के कैप -2 - 1, यानी 32 आई कैप माइनस जे कैप -14 के कैप। अब ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर है क्या, अब जो डी वेक्टर है हम लोग उसको कह सकते हैं कि डी वेक्टर शुड बी लैम्डा टाइम्स समथिंग। अब ये लैम्डा जो भी होगा, ये यही वेक्टर होगा, तब ये परपेंडिकुलर होगा ए और बी दोनों को। हमें पता नहीं है कि वो लैम्डा क्या है। अब उसी लैम्डा को निकालने के लिए हमको दूसरा इन्होंने इन्फॉर्मेशन दे रखा है कि सी डॉट डी इज इक्वल्स टू 50। अब सी और डी का डॉट निकालना है। सी इज 2 आई कैप माइनस जे जे कैप प्लस 4 के कैप। 4 के कैप। अब इन्होंने दे रखा है कि जो सी डॉट डी है वो आपका 15 है। अब सी डॉट डी को डॉट निकालेंगे तो लैम्डा तो कॉमन रखा, और 32 × 64 माइनस माइनस +1, -14 × 54 इक्वल्स टू 15। ये आ गया आपको 65 - 56 इक्वल्स टू 15। तो ये आ गया लैम्डा इज 15/9, या बाकी कौन करो, लैम्डा निकल गया तो डी भी निकल गया। तो डी इज लैम्डा के जगह पे 5/3 रख दीजिए। 5/3 2 कैप जे कैप -14 जे कैप। जो भी नंबर आएगा वही नंबर है। 110 भागे 60 आई 3 आई कैप -5/3 जे कैप। तो ये अप्रोच इजी है, यानी कोई वेक्टर हमें चाहिए जो कि दोनों पे परपेंडिकुलर हो। तो हम लोग ये वाला पॉइंट नोट करना, बिकॉज दिस इज गोना बी इम्पोर्टेंट जब हम लोग आगे भी 3D वेक्टर पढ़ेंगे, कि कोई वेक्टर जो कि ए और बी दोनों पे परपेंडिकुलर हो, वो वेक्टर ए क्रॉस बी के डायरेक्शन में होगा। मतलब ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होगा, या तो इनटू द प्लेन आउट ऑफ द प्लेन, वही वाला वेक्टर डी का डायरेक्शन होगा। अगर सोचे एक्स वाई जेड एक्सिस भी सोचे, तो हमारा जो जेड एक्सिस है वो एक्स और वाई दोनों पे परपेंडिकुलर है। माइनस जेड है वो भी एक्स वाई दोनों पे परपेंडिकुलर है। एक्स है जो वाई जेड पे दोनों पे परपेंडिकुलर है। तो यानी वाई क्रॉस जेड करते हैं, यानी जे क्रॉस के करते हैं तो आई आता है। तो ऐसा वेक्टर जो कि दोनों पे परपेंडिकुलर हो, किसी भी दो वेक्टर के परपेंडिकुलर हो, उसको निकालने के लिए हम लोग यही करते हैं कि एक क्रॉस भी देखते हैं। ठीक है।